जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं बचेंगे कि वो आपकी जिंदगी में कुछ किया कराया कर पाए, और यदि वो किया कराया करते भी हैं तो उनका किया कराया बिल्कुल नहीं चलेगा। साथ ही में दोस्तों यदि वो कुछ करते हैं तो उनके ऊपर वापस उल्टा वो किया कराया चला जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, एक दिए में आपको ये चीजें डाल करके जला देनी है, बस इतना आपको उपाय करना है। और कहां पर दिया लगाना है, आप चाहे तो मंदिर में लगा सकते हैं, आप चाहे अपने नजदीक जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी वो दिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हनुमान जी हमेशा आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों तो बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। देखिए दोस्तों उपाय कई होते हैं, उपाय बहुत से होते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे उपाय होते हैं जिनको ही मैं बताता हूं। यानी कि मैं अपने चैनल पर कुछ खास उपायों को ही बताता हूं जो वास्तविकता में काम करते हैं और वास्तविकता में आपको फल देते हैं। मेरे कई दर्शक मेरे उपाय देख चुके हैं और उनको वो लाभ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप भी बनिए ऐसे दर्शक जो कि आप लाभ प्राप्त करें इन उपायों का। क्योंकि दोस्तों इन उपायों से मैं हमेशा आजकल कलयुग में शत्रुता बहुत बढ़ गई है, शत्रु इतने पैदा होते जा रहे हैं क्योंकि व्यक्ति तरक्की कर रहा है, और तरक्की करने मात्र से ही व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ते चले जाते हैं। वो किसी से कुछ बोलता नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता कोई भी व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं कमेंट बॉक्स में मेरे पास ऐसी ही शिकायतें आई थी कि गुरुजी हम तो किसी से लड़ते झगड़ते ही नहीं है, फिर हमारे शत्रु इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए शत्रु के बढ़ने का जो कारण होता है वो होता है आपकी तरक्की। आप पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इस कारण से शत्रु जो है आप पर किया कराया करा रहा है, और किया कराया कराने के कारण आपकी जिंदगी जो है वो झंड बन करके रह गई है। अब आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई भी कार्य करने जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो बिजनेस चलता चला एकदम से बंद हो जाता है ना, और आपको पता भी नहीं लगता। आपके घर बहुत सुख शांति है, लेकिन अचानक से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। आपके घर में सभी सदस्य स्वस्थ हैं, लेकिन अचानक से हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, अचानक से किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, और डॉक्टरों के चक्कर लगना फिर से शुरू हो जाते हैं। यानी कि शत्रु सामने से आकर के आजकल वार नहीं करता। आजकल ऐसा नहीं है कि सामने से व्यक्ति वार कर रहा है। देखिए आजकल क्या होता है कि मीठी मार सब मारते हैं। मीठी मार मारने का मतलब क्या हुआ कि पीठ पीछे वार करना, यानी कि आप पर तांत्रिक विद्या करवाना। सामने से तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, मीठी मार मारने का मतलब यही होता है कि सामने से बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे आप पर किया कराया करा देते हैं। उससे क्या होता है आपकी जिंदगी जो है वो दुविधाओं में चली जाती है, क्योंकि किया कराया कराने वाला इंसान छोटा मोटा किया कराया नहीं कराता। या तो वो आपको बीमार पटकेगा, या फिर आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा वो कर देगा कि आप अपनी जिंदगी में टेंशन से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि आपकी जिंदगी में टेंशन बढ़ती चली जाएगी और टेंशन हटने का नाम नहीं लेगी। यानी कि दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु कुछ किया कराया करवा रहा है, वो शत्रु उसके कारण आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और जिंदगी आपकी ठीक से चल नहीं पाएगी। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इसी तरह की समस्याएं चल रही हैं, शत्रु ने कुछ किया कराया करवा दिया है, या शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ, आपकी प्रॉपर्टी का लालच रखता है शत्रु। देखिए दोस्तों एक तो होता है प्रॉपर्टी का लालच, जिसके कारण शत्रु आप पर कुछ किया कराया कराएगा, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, सामने से आकर के लड़ेगा। एक होता है दोस्तों जलन की भावना, यानी कि जो पड़ोसी है मान लीजिए आपसे वो जलता है, या फिर कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है वो भी आपसे जलता है, तो वो जलन की भावना के कारण भी वो किया कराया करवाएगा। तो दोस्तों किया कराया कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके कारण शत्रु आपकी जिंदगी में बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों अब कैसे करना है, इसको किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको देखिए दोस्तों अब बात करूंगा मैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपको केवल मात्र एक दिया लेना है। दिया कौन सा होना चाहिए, जो हम दिवाली पे जो दिया जलाते हैं ना, मिट्टी वाला दिया, वो आपको लेना है। ठीक है, अब आप पहले डिसाइड कर लेंगे आप यह कहां जाकर के करेंगे। आप अपने घर के मंदिर में करेंगे। देखिए घर के जो मंदिर में, यानी घर का जो पूजा घर होता है, जहाँ जो स्थल होता है जहां पर आप बैठ करके पाठ पूजा करते हैं, वो भी बहुत पवित्र होता है, और वहां पर बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप मंदिर जाकर के करेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा आपके शत्रुओं पर। यानी कि आप यदि घर में करते हैं तो घर में इतनी सिद्धि नहीं हो पाती, लेकिन मंदिर में तो सिद्धि होती है। तो मंदिर में जाकर के यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको ज्यादा इसका फल मिलता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आप कहां जाएंगे। मैं आपको सामग्री बता देता हूं, सबसे पहले दिन बताता हूं। देखिए इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। चारों दिनों में से एक दिन चुन लीजिए जिस दिन आप इस उपाय को करना चाहते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले आप क्या करें, सुबह सुबह स्नान करें, नहाए धोएं, यानी कि अच्छा अपना शरीर स्वच्छ कर लें। उसके बाद यदि आपको परेशानी है, जो मैंने समस्याएं बताई है ना आपको, वो समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, शत्रु के कारण आ रही है वो, तो आप सबसे पहले नहा धो ले, सुबह स्नान कर लें, अच्छे कपड़े पहने। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया ऐसा तैयार करना है जिसमें आपको जो वो नया मिट्टी का दिया होता है ना, कोरा मिट्टी का दिया, देखिए मिट्टी का दिए भी कई तरह के रखे रहते हैं हमारे पास, दिवाली के पुराने दिए भी रखे रहते हैं। तो दोस्तों पुराने दिया इस्तेमाल नहीं करना, आपको नया मिट्टी का दिया इस्तेमाल करना है। और दिया जो है वो मिट्टी का होना चाहिए, पीतल का या तांबे का ऐसा दिया नहीं होना चाहिए, केवल मिट्टी का दिया आपको करना है, ठीक है ना। तो मिट्टी का दिया आ जाता है आसानी से 5-1 रुपए का, तो आप मिट्टी का दिया ले आइए कहीं से। अब मिट्टी का दिया लाने के बाद दोस्तों उसमें फूल बाती आप बनाएंगे। फूल बाती कौन सी होती है, देखिए एक तो लंबी बाती होती है दिए की, जो हम दिवाली पे जलाते हैं ना, वो लंबी बाती वो, और जो फूल बाती होती है वो ही बाती जो है वो ही असर करेगी। तो फूल बाती यानी खड़ी बत्ती का दिया आप लगाएं। अब खड़ी बत्ती का दिया आप बाती बना लें, बाती बनाने के बाद उसमें डालें दोस्तों घी, है ना, उसमें डाले घी। अब यदि आप मंदिर ले जा रहे हैं तो यहाँ से दिया बना के नहीं ले जाएंगे, आप मंदिर में जाएंगे, कोरा दिया ले जाएंगे, घी अपने साथ ले जाएंगे और रुई अपने साथ ले जाएंगे, वहीं पर बत्ती को आपको बटना है और बत्ती बनाने के बाद वहीं पर आपको दिया तैयार करना है। क्योंकि रास्ते का चला हुआ जो दिया होता है दोस्तों, वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा, वो खत्म हो जाता है। इस कारण से आपको वहीं ले जाना है मंदिर में और वहीं दिया तैयार करना है, ठीक है। और यदि आप घर में करना चाहते हैं, आप कहीं नहीं जाना चाहते बाहर, तो घर में भी आराम से कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप घी डालेंगे, सबसे पहले बत्ती बनाएंगे, बत्ती बनाने के बाद घी डालेंगे। अब घी डालने के बाद दोस्तों आपको डालने में इसमें गिन करके 21 चावल, क्या डालेंगे आप, गिन करके 21 चावल डालेंगे। अब 21 चावल डालने के बाद आप हाथ जोड़ेंगे, इस दिए के हाथ जोड़ने के बाद बोलेंगे कि मैंने चावल की साक्षी में ये दिया लगाया है और ये घी का दिया है। इस घी के दिए के प्रकोप से मेरे जो भी शत्रु हैं, मेरे जो भी आल जंजाल हैं, वो सब टल जाएं और मेरे शत्रुओं का बुरा दिन शुरू हो जाए, लेकिन मेरे ऊपर वो किया करा नहीं करा पाए। अब उनके बुरे दिन शुरू हुए नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपसे जो है शत्रु का पीछा छूट जाएगा, नहीं ये शत्रु से आपका पीछा छूट जाएगा, यानी कि शत्रु आपके जीवन में आप कुछ भी किया करा नहीं करा पाए, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करनी है। अब मान लीजिए आप किन भगवान के पास जाते हैं, मान लीजिए आपका वैसे तो ज्यादातर बालाजी के पास ही जाया जाता है इसके लिए, है ना। यदि मंदिर आपके पास हनुमान जी का है तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के आप इस प्रयोग को करें। तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के आप क्या करेंगे, इस दिए को बनाएंगे, दिया बना करके इसमें रुई डालेंगे, इसमें घी डालेंगे और चावल डाल करके दोस्तों इस दिए को जला देंगे, थोड़ी आरती करेंगे, बस ऐसे 1-2 बार घुमा देंगे दिया और आराम से वहीं पर रख देंगे। दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होंगे ना, जैसे ये चावल जो आपने डाले हैं, तो चावल डालने की 21 चावल गिन करके आप जो डाले हैं, तो दोस्तों आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी शत्रु आप पर किया करा नहीं करा पाएगा। दिए की साक्षी लग गई है हनुमान जी के मंदिर पे, तो हनुमान जी आपकी सहायता निश्चित रूप से करेंगे। इसमें दोस्तों बड़ा जबरदस्त टोटका है, आपके आसपास सुरक्षा कवच हो जाएगा, यानी कि कोई भी शत्रु अभी कुछ किया कराता है तो वापस उस पर प्रहार होगा, यानी कि शत्रु के ऊपर ही वापस हो जाएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। यह उपाय बड़ा ही कारगर है और बड़ा ही सिद्ध है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।